महोदय, सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन सरकार की कार्यपद्धति, टेक्नोलॉजी का उपयोग, पारदर्शी व्यवस्था, पुलिस आधुनिकीकरण, पुलिस रिफॉर्म, इन जैसे मुद्दों पर जो सतत मॉनिटरिंग के जो कार्य हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। कोई संदेह नहीं, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी है। आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति इसके बारे में चर्चा करता है। और पांडे जी, मैं तो कहूंगा कि कभी तीर्थयात्री बनकर के देश के अंदर घूम करके आइए और उत्तर प्रदेश के नाम पे जाइए, सम्मान भी मिलेगा और लोग आपके सामने जरूर चर्चा करेंगे, साहब बहुत अच्छा लगा हमें। हाँ, हम लोग, मैं तो आता ही हूं, मैं आता हूं, आऊंगा भी आपको यहां, आप उसकी चिंता नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक मॉडल व्यवस्था बनी है। निवेश उसका उदाहरण है, महाकुंभ दूसरा उदाहरण है। कल आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में दिए गए भाषण को सुना होगा, उसमें उन्होंने दो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें महाकुंभ के परिप्रेक्ष्य में की, कि देश भर से जो भी श्रद्धालु और दुनिया से जो भी श्रद्धालु प्रयागराज आया, उसने दो बातों की चर्चा की। और दो बातों की चर्चा उसने की, एक स्वच्छता की चर्चा की, और उन्होंने उन सभी स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए स्वच्छता कर्मियों का, गंगा मित्रों का, सबका अभिनंदन किया है। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने पुलिस कर्मियों के व्यवहार और उनकी मेहनत की भी चर्चा की, उसकी सराहना की है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी पुलिस के लिए। और सचमुच जो भी आया, पुलिस के व्यवहार की चर्चा किया। एक आप हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पुलिस का सर्वाधिक दुरुपयोग करते थे, और आज जब पुलिस कार्य कर रही है, अपनी फॉर्म में आकर के गुंडों को ठिकाना लगा रही है और सज्जनों को संरक्षण देकर के सम्मान दिला रही है, तो आपको ये बुरा लगता है, आपको ये बुरा लगता है। लेकिन एनसीआरबी के आग पे मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, आप इसको बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद तत्काल फोन आ जाता है, इसलिए आपने उससे कोताही बरती। चलिए, होशियारी दिखाने की आवश्यकता है, कोई बात नहीं। लेकिन 16 की तुलना में अगर मैं आपके सामने इसके बारे में बताऊंगा तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि डकैती की घटना में 84.41% की कमी आई है, लूट में 77.43% की कमी आई है, हत्या में 41.01% की कमी आई है, बलवा की घटनाओं में 66.40% की कमी आई है, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है, दहेज हत्या में 17.08% की कमी आई है, बलात्कार की घटनाओं में 26.15% की कमी आई है। मैं जानता हूं आप इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपके पास फोन आ जाएगा कि भाई इतना ये आप, अरे पांडे जी, मैं जानता हूं। देखिए, आप बता देना, अलग से बता देना, कोई बात नहीं। लेकिन महिला संबंधी अपराधों में जो संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। इसने, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक अपराधियों को सजा दिलाने का काम भी किया है। और महोदय, पुलिस रिफॉर्म की जब बात आती है तो 7 जनपदों में पहली बार, देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की बात आज से नहीं चल रही है, ये चल रही थी 1973-74 से। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये प्रस्ताव मेरे पास भी 2-3 बार आया, लेकिन जिन लोगों के पास फुर्सत नहीं थी, सोचने की सामर्थ्य नहीं थी,
क्योंकि इसके लिए समय लगाना पड़ता है। जिनके पास समय नहीं है, 11 बजे सोकर उठना, 12 बजे तक तैयार होना, फिर 5 बजे से मित्र मंडली के साथ अपनी मटर गश्ती के लिए निकल जाना, वे लोग क्या इसके बारे में समय निकालेंगे। लेकिन हमने लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जनपदों में, अन्य जनपदों में हमने एटीएस की नई फील्ड यूनिट भी गठित की है। 3 महिला पीएसी लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में हमने स्थापित की है। बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, शामली और बिजनौर में 5 अन्य पीएसी बटालियन स्थापित करने की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है जो मेट्रो या एयरपोर्ट की सुरक्षा में योगदान दे सकें। इसकी 6 बाहिनियों का गठन हमने किया है और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का भी गठन उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने किया है। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं यानी कमिश्नरी हैं उनमें 18 परिक्षेत्रीय थानों पर बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने किया है। 75 जनपदों में हम लोगों ने साइबर सेल क्रियाशील किए हैं। हर थाने में भी एक साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया, उसको संचालन भी हमने कर दिया है, उसका निर्माण हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 2017 से अब तक 1,56,000 विभिन्न पदों पर हम भर्ती संपन्न कर चुके हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस समय 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है जो अगले 1 महीने के अंदर ट्रेनिंग के लिए जिनको प्रस्थान करना है और इसके उपरांत ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा 30,000 अन्य नई भर्तियां भी हमारी आ रही हैं। हमने इसके साथ ही एटीएस को अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक अस्त्र प्रदान करते हुए अब तक 2017 से अब तक 130 आतंकवादियों को और 171 रोंगियाओं को भी गिरफ्तार करके यूपी पुलिस ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। 17 की तुलना में 24 में भूतपूर्व सुधार हुआ है। यूपी 112 की जो रिस्पांस टाइम है यह 42 यानी 25 मिनट 42 सेकंड से घट करके अब 7 मिनट 24 सेकंड हुआ है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं इनमें 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमने पुलिस के द्वारा भी और साथ साथ नगर विकास के सहयोग से भी और जनता के सहयोग से भी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी अब तक स्थापित किए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जुलाई 23 से दिसंबर 24 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 6,287 को अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1,091 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 3,867 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक और 5,788 अभियुक्तों को 5 से 9 वर्ष की सजा और 51,748 अभियुक्तों को 5 वर्ष तक की सजा से इनको दंडित भी करवाया गया है। और 19 नवंबर 19 से अब तक चिन्हित माफिया गैंग के विरुद्ध जो विचाराधीन कार्रवाई थी उसमें प्रभावी पैरवी करते 31 माफिया 74 सह अपराधियों को अलग अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित करने के साथ साथ 2 को मृत्युदंड की सजा करवाने का काम भी इस सरकार ने किया है। और पहली बार देश के अंदर 3 आपराधिक कानून को भी सफलतापूर्वक लागू करने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के भी आभारी हैं जिन्होंने ये 3 आपराधिक कानून भारत की व्यवस्था के अनुरूप उन तीनों कानूनों को देश के अंदर लागू किया है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा था कि
महिलाओं के बारे में आप कह रहे थे क्या हुआ रोजगार के बारे में। पुलिस की भर्ती में ही 20% अनिवार्य हमने कर दिया है और ये निरंतर भर्ती चल रही है। महिला वर्कफोर्स जो हमारे पास है 2018 की तुलना में आज 14.2% से बढ़कर के इनकी संख्या 35.1% हुई है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई जो विभिन्न स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 22,11,000 बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। निराश्रित महिला पेंशन स्कीम के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार की पेंशन की जो स्कीम है, निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में या 1,000 रुपये महीने यानी 12,000 रुपये सालाना देने की कार्रवाई जो सरकार के द्वारा की जा रही, 1,04,00,000 से अधिक परिवारों को यह पेंशन की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 3,22,000 जोड़ों का गरीब कन्याओं की शादी के कार्यक्रम भी अब तक संपन्न हुए हैं और इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम भी जो सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार के स्तर पर भी नमो ड्रोन दीदी, महिला स्वयंसेवी सहायता समूहों को भी नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कृषि रसायन के छिड़काव हेतु किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम भी किया गया है। तो ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के द्वारा किए गए हैं। औद्योगिक निवेश के लिए आपको इस बात की परेशानी थी कि क्यों ये सब हुआ है और एक सूची आपको हम सूची भी दिला देंगे और मैं चाहूंगा कि कुछ यूनिट में आप स्वयं भी विजिट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। लेकिन इसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़े थे। इसके लिए सरकार ने अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बनाई, पिक एंड चूज नहीं होगा। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है सरकार ने। सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लगभग 500 प्रकार की एनओसीज एक पोर्टल में लोगों को प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था कराई। कोई एमओयू करे, उसकी निरंतर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए निवेश सारथी बनाया गया। और अगर किसी ने निवेश कर लिया है तो निवेश के बाद उसका इंसेंटिव उसको प्राप्त हो, ये ऑनलाइन प्राप्त हो, मानवीय हस्तक्षेप ना के बराबर हो। इस कार्यक्रम को लागू किया गया। इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में इसकी मान्यता है, इसको सम्मान मिल रहा है। मैंने निवेश के बारे में पहले ही आपको बताया है। इसके अलावा हम लोगों ने अन्य अनेक कार्यक्रम जो किए हैं प्रदेश के अंदर, निवेश की आज के दिन पे कमी नहीं। हरदोई में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण का कार्य लखनऊ हरदोई के बॉर्डर पर होने जा रहा है। अपैरल पार्क हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर पार्क, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर में, हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर भी हमारे निर्माणाधीन है। मेडिकल डिवाइस पार्क ऑलरेडी हमारा गौतम बुद्ध नगर के जेवर के पास स्थापित हो रहा है। फार्मा पार्क ललितपुर में बन रहा है और भी अन्य कार्यक्रम यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। आपने प्रदेश की पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे। आपको याद होगा 2016-17 में पर कैपिटा इनकम जो थी प्रदेश की वो 48,520 रुपये थी। 3 वर्ष कोविड महामारी के भी थे, उस सबके बावजूद 23-24 में पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ करके सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से उठाए गए कदमों का परिणाम है कि आज 23-24 में बढ़ करके 93,514 हो गया है, जो एक वर्ष में पर कैपिटा इनकम यानी डबल से ज्यादा ही पहुंची है। और प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने यहां की जो स्टेट की जीडीपी थी, जो पहले 16-17 में 12,82,000 करोड़ रुपए की थी, 23-24 में बढ़कर के 25,48,000 करोड़ रुपए से ऊपर की है, यानी लगभग दोगुना हुआ है। और इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के
27.5 लाख क्रॉस करने जा रही है, और अगर महाकुंभ के भी उसको इसमें जोड़ दिया जाए तो 30 लाख क्रॉस कर जाएगी। 30 लाख करोड़ की जीडीपी अकेले यूपी की होगी।